बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का आपसी गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, ये सीडीएस कह रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं, ये भी सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं। तो बड़ा बयान उनका सामने आया। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का आपसी गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट में बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। तो सुरक्षा को लेकर यह बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि अमेरिका का भी रुख उन्होंने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को अपने यहाँ लेकर आया, उसे इनवाइट किया, लंच पर इनवाइट किया। तो ऐसे में जो ताकतें हैं हिंद महासागर क्षेत्र में भी, देशों की आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों को इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया है। The economic distress in countries in the Iowa has given outside powers to leverage their interest to debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical position and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh. May have security implications for regional stability and security dynamics. Put this in contrast with what happened during Operation Sindoor. Operation Sindoor was totally a non-contact warfare. We never saw each other, or if we saw each other during strikes or post-strikes for a PSDA, we saw each other either through ELINT, EMINT, COMENT, either through electro-optical or SAR imagery. That's how we saw each other. It was a network kind of warfare. So classically it was multi-domain operations over land, air, maritime domains, duly supplemented by cyber, space, electromagnetic spectrum and cognitive domain. और इस बीच आपको बता दें, वैश्विक सुरक्षा की स्थिति अनिश्चितता की दौर से गुजर रही है। दुनिया दो वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच बदलाव के दौर में है। ऐसे समय में अमेरिका की नीतियों पर अस्थिरता मुश्किल दौर में है, वहीं हालात और कठिन हो रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, आपको सुनवाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का आपसी गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों का जो अपना प्रभाव है वो लगातार बढ़ा रही है। ये तमाम बातें सीडीएस अनिल चौहान ने कही है। वैश्विक सुरक्षा की स्थिति अनिश्चितता की दौर से गुजर रही है। दुनिया दो वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच बदलाव के दौर में है। ऐसे समय में अमेरिका की नीतियां इस अस्थिरता में मुश्किलों की एक और परत जोड़ रही है, जिससे हालात और कठिन हो रहे हैं। सीडीएस ने कहा कि परमाणु युद्ध जैसे खतरे भी मौजूद हैं और लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। The military domain is to prepare for the entire spectrum of conflict ranging from subconventional, conventional to nuclear. Of late, India has also said that it will not be deterred by nuclear blackmail. So I thought that I'll clarify a bit on this and give you my take on this. I think Operation Sindoor is the only example of a conflict between two nuclear weapon states. There have been hundreds of conflicts ever since nuclear weapons have been invented, but only one of the belligerents could have been a nuclear weapon state, the other was normally none. Evolving तो देखिए, सीडीएस अनिल चौहान का ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि किस तरीके से ये जो तीनों देश हैं इनका आपसी गठजोड़ बहुत बड़ा खतरा, गंभीर खतरा हो सकता है भारत की स्थिरता
और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक नॉन कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री ऑपरेशन था, एक नेटवर्क वॉरफेयर था, इसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसमें साइबर स्पेस काइनेटिक तरीके से लड़ा गया है। तो देखिए, ये बड़ा बयान माना जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। सुरक्षा को लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु के बाद भारत की बढ़ती ताकत सामने आई है, उससे सभी जो देश हैं वो बौखला गए हैं। और इसी बीच हम आपको बताते हैं कि सीडीएस का संदेश क्या है। देखिए, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो संभावित गठजोड़ है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से ये भी बता दें कि इनकी जो मिली भगत है, उनकी मिली भगत से भी भारत की सुरक्षा को खतरा है। इनके गठजोड़ से भारत की सुरक्षा को खतरा है। अमेरिकी की जो भूमिका है वो कई स्तरों पर जटिल भी नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ये सीडीएस अनिल चौहान का संदेश है। देश की आंतरिक जो स्थिति है और भी मजबूत हुई है। सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को हल्के में लिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के मायने बदले हैं। जिस तरीके से भारत उभर कर आया है वैश्विक तौर पर, उसके बाद पाकिस्तान की परमाणु धमकी जो थी वो पूरी तरीके से झूठी साबित हुई है। जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान लगातार देता आया था, उससे भारत नहीं डरा। और साथ ही साथ पाक की परमाणु ब्लैकमेलिंग भी अब नहीं चलने वाली है। भारत हर स्तर पर अपनी तैयारी को बढ़ा रहा है, ये सीडीएस ने संदेश दिया है। पीछे को बड़ी खबर आपको बताते हैं, सुरक्षा को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का आपसी गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, ये सीडीएस कह रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं, ये भी सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं। तो बड़ा बयान उनका सामने आया। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का आपसी गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट में बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। तो सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि अमेरिका का भी रुख उन्होंने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को अपने यहाँ लेकर आया, उसे इनवाइट किया, लंच पर इनवाइट किया। तो ऐसे में जो ताकतें हैं हिंद महासागर क्षेत्र में भी, देशों की आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों को इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया है। The economic distress in countries in the Iowa has given outside powers to leverage their influence to debt diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh, may have security implications for regional stability and security dynamics. Put this in contrast with what happened during Operation Sindoor. Operation Sindoor was totally a non-contact warfare. We never saw each other, or if we saw each other during strikes or post-strikes for a PSDA, we saw each other either through EMINT comment, either through electro-optical or SAR imagery. That's how we saw each other. It was a network kind of warfare. So classically it was multi-domain operations over land, air, maritime domains, duly supplemented by cyber, space, electromagnetic spectrum and cognitive domain. और इस बीच आपको बता दें, वैश्विक सुरक्षा की स्थिति अनिश्चितता की दौर से गुजर रही है। दुनिया दो वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच बदलाव के दौर में है। ऐसे समय में अमेरिका की नीतियों पर अस्थिरता मुश्किल दौर में है, वहीं हालात और कठिन हो रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, आपको सुनवाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का आपसी गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों का जो अपना प्रभाव है वो लगातार बढ़ा रही है।
ये तमाम बातें सीडीएस अनिल चौहान ने कही है। वैश्विक सुरक्षा की स्थिति अनिश्चितता की दौर से गुजर रही है। दुनिया दो वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच बदलाव के दौर में है। ऐसे समय में अमेरिका की नीतियां इस अस्थिरता में मुश्किलों की एक और परत जोड़ रही है, जिससे हालात और कठिन हो रहे हैं। सीडीएस ने कहा कि परमाणु युद्ध जैसे खतरे भी मौजूद हैं और लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। The military domain is to prepare for the entire spectrum of conflict ranging from sub-conventional, conventional to nuclear. Of late, India has also said that it will not be deterred by nuclear blackmail. So I thought that I'll clarify a bit on this and give you my take on this. I think Operation Sindoor is the only example of a conflict between two nuclear weapon states. There have been hundreds of conflicts ever since nuclear weapons have been invented, but only one of the belligerents could have been a nuclear weapon state, the other was normally not. Evolving. तो देखिए, सीडीएस अनिल चौहान का ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि किस तरीके से ये जो तीनों देश हैं, इनका आपसी गठजोड़ बहुत बड़ा खतरा, गंभीर खतरा हो सकता है। भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक नॉन कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री ऑपरेशन था, एक नेटवर्क वॉरफेयर था, इसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसमें साइबर स्पेस काइनेटिक तरीके से लड़ा गया है। तो देखिए, ये बड़ा बयान माना जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। सुरक्षा को लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु के बाद भारत की बढ़ती ताकत सामने आई है, उससे सभी जो देश हैं वो बौखला गए हैं। और इसी बीच अब आपको बताते हैं कि सीडीएस का संदेश क्या है। देखिए, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो संभावित गठजोड़ है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से ये भी बता दें कि इनकी जो मिली भगत है, उनकी मिली भगत से भी भारत की सुरक्षा को खतरा है। इनके गठजोड़ से भारत की सुरक्षा को खतरा है। अमेरिकी की जो भूमिका है वो कई स्तरों पर जटिल भी नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ये सीडीएस अनिल चौहान का संदेश है। देश की आंतरिक जो स्थिति है और भी मजबूत हुई है। सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को हल्के में लिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के मायने बदले हैं। जिस तरीके से भारत उभर कर आया है वैश्विक तौर पर, उसके बाद पाकिस्तान की परमाणु धमकी जो थी वो पूरी तरीके से झूठी साबित हुई है। जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान लगातार देता आया था, उससे भारत नहीं डरा। और साथ ही साथ पाक की परमाणु ब्लैकमेलिंग भी अब नहीं चलने वाली है। भारत हर स्तर पर अपनी तैयारी को बढ़ा रहा है। ये सीडीएस ने संदेश दिया है।